खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। इस रविवार यानी 24 अक्टूबर को हो रहा है दी लल्लन टॉप अड्डा। पता है मुक्ताकाशी मंच, झांसी। समय है 3:30 बजे। वैसे अगर आपको लल्लन टॉप अड्डे में आने वाले मेहमानों या हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी से बुंदेलखंड पर कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे कू अकाउंट @दी-लल्लन-टॉप पर भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस केवल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी की वजह से चर्चा में नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तीखी बयानबाजी ने भी इस पूरे मामले को दिलचस्प बना रखा है। वे इस केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ खासे हमलावर हैं। गुरुवार 21 अक्टूबर को नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर वसूली करने के आरोप लगाए। हालांकि अब एनसीबी ने अपने अधिकारी का बचाव किया है। उसने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारियां शेयर हो रही हैं। जानते हैं नवाब मलिक ने क्या आरोप लगाए। नवाब मलिक ने ट्वीट कर दावा किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मालदीव में फिल्मी हस्तियों से वसूली कर रहे थे। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के दौरान बॉलीवुड के कई एक्टर मालदीव में थे। उस समय समीर वानखेड़े भी वहीं थे। यही नहीं, समीर पिछले साल दुबई भी गए थे। दोनों जगह समीर ने वसूली की। मेरे पास इससे जुड़े फोटोज भी हैं। मैं जल्दी ही इनको रिलीज भी कर दूंगा। हम ये मांग करते हैं कि समीर वानखेड़े इस पर सफाई दें कि क्या वो दुबई में थे, क्या वो और उनकी फैमिली उस समय मालदीव में थे जब वहां फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी छुट्टियां मना रहे थे। एनसीपी नेता यहीं नहीं रुके। कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। इसमें 2 फोटो पोस्ट की। साथ में ये भी लिखा, समीर ने ये तो मान लिया कि वो मालदीव गए थे, लेकिन दुबई जाने की बात को वो नकार रहे हैं। ये दोनों फोटो उनके इस झूठ का भी पर्दाफाश कर देंगे। इन दोनों तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि पिछले साल 10 दिसंबर को वानखेड़े अपनी बहन के साथ ग्रैंड होटल हयात में रुके थे। समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ लगे इल्जामों के बारे में इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने कहा, एनसीपी मंत्री ने जो भी कहा है सब गलत है, सब झूठ है। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने मालदीव गया था। वहां जाने से पहले मैंने अधिकारियों से इजाजत ली थी। मैं वहां किसी से नहीं मिला और इस तरह के इल्जामों पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। रही बात दुबई जाने की, तो जिस समय एनसीपी मंत्री ने ये कहा कि मैं दुबई गया था, उस समय मैं मुंबई में ही था। इस बात की जांच की जा सकती है। समीर ने कहा कि इस केस की वजह से उनके परिवार के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनकी बहन से लेकर उनके पिता तक सभी को निशाना बनाया जा रहा है। समीर ने कहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है। एनसीपी मंत्री ने मुझ पर कई झूठे आरोप लगाए हैं। मैं अपने सीनियर अधिकारियों से इजाजत लेकर इन इल्जामों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लूंगा। और अब एनसीबी भी समीर वानखेड़े के बचाव में उतर गई है। नवाब मलिक के ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही एनसीबी ने एक बयान जारी किया। इसमें उसने कहा है, सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े से जुड़ी कुछ गलत जानकारियां शेयर की जा रही हैं। 31 अगस्त 2020 को समीर वानखेड़े को एनसीबी की मुंबई यूनिट का जोनल डायरेक्टर बनाया गया था। तब से समीर ने देश से बाहर दुबई जाने के लिए कोई अर्जी नहीं दी है। साथ ही परिवार के साथ मालदीव जाने के लिए समीर वानखेड़े को अधिकारियों ने परमिशन दी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनसीबी के इस बयान पर नवाब मलिक कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं। वैसे चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में समीर वानखेड़े ने कथित रूप से ड्रग्स से जुड़े एक मामले में समीर खान को गिरफ्तार किया था, जो नवाब मलिक के दामाद हैं। वरिष्ठ एनसीपी नेता जिस तरह वानखेड़े पर हमलावर दिखे हैं, इसे लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अपने दामाद की गिरफ्तारी की वजह से नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं, इसलिए एनसीबी और समीर वानखेड़े की आलोचना कर रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।